बच्चों, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस चित्र को देखिए, यह फूल का चित्र है। देखिए, फूल शब्द में ध्वनियाँ हैं फू जमा ल। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, जैसे फ, उसके नीचे हलन जमा बड़ा ऊ जमा ल हलन जमा अ। अब इन ध्वनियों को हम और नहीं तोड़ सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। समझ में आया ना? यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बच्चों, अब हम सीखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। और वो कौन कौन से हैं? सुनिए। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों को बोलने के लिए अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन को बिना स्वर दिखाने के लिए उसके नीचे जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसे हलंत कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए देखें, ये चारों संयुक्त व्यंजन कौन कौन से व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। क्ष, क हलंत जमा श हलंत जमा अ। त्र, त हलंत जमा र हलंत जमा अ। ज्ञ, ज हलंत जमा ञ हलंत जमा अ। श्र, श हलंत जमा र हलंत जमा अ हलंत। हिंदी भाषा में कुछ और वर्णों का भी प्रयोग होता है, जैसे ढ़ और ढ। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे सड़क, सीढ़ी। ज और फ, ये ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषाओं से आई हैं, जैसे ज़मीन, फ़कीर। तो आइए अब आपको कुछ और वर्णों से परिचित कराते हैं। अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। अह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में ह की आवाज़ आती है। अंग, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं।
आ, इसे आगत स्वर भी कहते हैं। यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन 2 बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, पत्ता, चम्मच। तो बच्चों, आज हमने जाना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए अस्वर की सहायता लेनी पड़ती है। 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं।